जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक माँ के लिए अपनी बेटी को पालना तब और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहता है। यह एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी है जिसे सुनने के बाद से आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक माँ कितना दुख दर्द सह के अपनी बेटी को पालती है, धीरे धीरे उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है, लेकिन उस लड़की के साथ ससुराल में ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से उस लड़की की माँ का कलेजा फट जाता है। मित्रों, इतना दर्दनाक हादसा जिसकी कि वह सपने में भी नहीं सोची होगी। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए इस वाकया को शुरू ही कर लेते हैं। एक माँ जो गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को खाना बनाती थी, खिलाती थी, और वहाँ से जो कुछ रुपए पैसे मिल जाते थे उन रुपए पैसों से वह अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। उसने अपनी बच्ची का भी एडमिशन उसी प्राइमरी स्कूल में करा दिया था जहाँ वह पढ़ने भी जाया करती थी। पढ़ने लिखने में वह लड़की बहुत ही अव्वल थी, इसलिए जो भी स्कूल के मास्टर थे सब लोग उसे दुलार करते थे, प्यार करते थे। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होने लगी और उसकी माँ चाहती थी कि वह उसे खूब पढ़ाए लिखाए और उसे अपने पैरों पर खड़ा करे, इसलिए उसे पढ़ने के लिए और दूसरे स्कूल में भी दाखिला दिला दिया। लेकिन इसी बीच उसे एक अच्छा रिश्ता आ गया। वह सोचने लगी कि इसके पिता तो है नहीं, और यदि यह रिश्ता हाथ से निकल जाता है तो वह कहाँ लड़कों की तलाश करती फिरेगी। वह तो बेचारी एक माँ है, और एक औरत को लड़की की तलाश करना कितना मुश्किल हो जाता है उसकी शादी के लिए, यह तो सब लोग जानते ही हैं। इसलिए उस माँ ने उस रिश्ते को हामी भर दिया और वह खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने लगी। उसने अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से कर ली। जो कुछ रुपए पैसे वो बचा कर रखी थी उससे वह अपनी बेटी की शादी कर ली, खूब दहेज दी। वह लड़की भी अपने घर गई तो घर पे उसकी सासू माँ और उसका पति रहता था। ससुराल में उसके ससुर नहीं थे, इसलिए अधिकतर उसकी सास का ही उस घर में बोलबाला था, और वह जो कहती थी वही घर में चलता था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग खुश खुश थे। लेकिन यही 10-15 दिन बीते, उसकी साने ने उस पर ज्यादती करना शुरू कर दिया और वह बार बार इसको किसी न किसी काम में उलझाए रहती थी। वह नहीं चाहती थी उसके बेटे के साथ यह ज़्यादा वक्त बिताए, उसके साथ घुल मिल जाए। इसलिए वह लड़का भी अपनी पत्नी से उतना मोहब्बत नहीं कर पाता था और वह बार बार बातों बातों में लड़ाई करने लगता था। उस गांव में पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। लोग दूर जाकर पानी भर कर लाते थे। उसमें भी रास्ते इतने ख़राब थे कि पानी भर कर लाना बहुत ही मुश्किल होता था। शुरुआत में तो पानी भरने के लिए एक आदमी रखा गया था, लेकिन उसकी सास थी बहुत ही ज़्यादा निर्दयी थी। उसने उसको हटा दिया और कहने लगी कि आज से मेरी बहू पानी भर कर भी लाएगी, क्योंकि गांव की तो औरतें जाती हैं पानी भरने, ये भी उन्हीं के साथ चली जाया करेगी। वह बेचारी लड़की करती भी तो क्या करती। अब वह धीरे धीरे उन औरतों के साथ जाकर देख ली थी कि कहाँ से पानी मिलता है और कहाँ उसको लेके कैसे आना है। हमेशा सुबह में ही अपना घड़ा भर कर लेकर चली आती थी। ऐसे आते जाते एक दिन उसे रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता नज़र आ गया। वह बहुत ही ज़्यादा प्यास से हाँफ रहा था, चूँकि पानी काफ़ी दूर मिलता था। और एक जगह आकर जब वह आराम कर रही थी, रुकी हुई थी, वहीं पर वह कुत्ता का बच्चा भागते हुए उसके पास आ गया और हाँफने लगा। उसने उस पानी को पिलाया। वह बच्चा जल्दी जल्दी पानी पी लिया, और पानी पीने के बाद से जैसे ही वह लड़की अपने घर की तरफ निकली, वह कुत्ता का बच्चा भी धीरे धीरे उसके पीछे पड़ गया और वह उसके घर की तरफ आ गया। घर आने पर उसने कुछ उसे खाने पीने के लिए दे दिया। वह खा पी कर वहीं बैठ गया। अब रोज़ाना जब भी वह पानी भरने जाती, वह साथ साथ जाता था और साथ साथ आता था। धीरे धीरे कुछ समय बीता और एक दिन उस घर में भी खुशखबरी का माहौल आया कि वह लड़की प्रेग्नेंट है। उसका पति बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अब वह बाप बनने वाला है, लेकिन उसकी सास जो थी उसे
बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी कि घर के खर्चे और बढ़ जाएंगे, घर में बच्चा आएगा तो। ये वो उसने अपने बेटे को बुलाकर पहले ही कहने लगी कि देख लो, यदि घर में बेटा आया तब तो ठीक है, लेकिन इस मनहूस बहू की यदि बेटियां आ गईं तो उसे हम जिंदा नहीं रखेंगे। उसका बेटा कहने लगा कि माँ ये क्या कह रही हो, अब बेटा और बेटी हम लोगों के हाथ में थोड़े हैं, अब जो भी पैदा होगा देखा जाएगा। वह फिर चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बोलने लगी, तुम क्या बात कर रहे हो, इस गांव का तो यही नियम है कि यहाँ पर कोई भी बेटी नहीं रखी जाती, उसको मार दिया जाता है, भला तुम इस नियम को कैसे तोड़ दोगे। एक दिन की बात है, जब उसकी बहू पानी भरने के लिए जा रही थी और रास्ते में धूप बहुत ही ज़्यादा थी, तो वह पानी लेकर रास्ते में ही गिर गई और उसके पेट में ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लगा था। जैसे तैसे औरतों ने उसे उठाया और लाकर उसे घर पहुंचा दिया। वह अपनी सासू माँ का पैर पकड़ ली और कहने लगी कि मम्मी, अब मैं पानी भर कर नहीं ला सकती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वह सास कहने लगी, भला पानी भर के नहीं लाओगी तो हम लोग क्या पिएंगे, अब इस उम्र में हम पानी भरने जाएंगे। बेचारी बहू ने कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया, कई बार विनती किया, लेकिन वह नहीं मानी और कहने लगी कि बाहर कुछ मिट्टी पड़ी है, उसको उठाकर तुम्हें घर में रख देना है, क्योंकि बरसात शुरू होने वाली है और वह मिट्टी बाहर पड़ी रहेगी तो दह जाएगी। भला वह बहू बेचारी जो पेट से थी और उसके पेट में 4 महीने का गर्भ पल रहा था, वह बेचारी करती तो क्या करती। और धीरे धीरे वह मिट्टी कोड़ कोड़ कर थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेकर कैसे भी करके उस घर में लाती, लेकिन वहीं पर उसकी सास और उसका पति रहते, लेकिन थोड़ा सा भी मदद नहीं करते थे। उसकी सासू माँ उस पर इतनी ज़्यादा जातियाँ कर रही थी, वह सोच रही थी कि इसका बच्चा गर्भ में ही मर जाए, कि हमें मारने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जिसको ऊपर वाला बचाता है, भला उसे कौन मार सकता है। इसलिए उसकी बहू पर तमाम यातनाओं के बाद भी कोई असर नहीं पड़ता था और उसकी बहू बेचारी चुपचाप सारे काम जो जो ये लोग बताते जाते वह करती जाती। बेचारी नहीं चाहती थी कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई इन लोगों को दिक्कत हो, परेशानी हो, क्योंकि जैसे भी इन लोगों को कोई भी दिक्कत लगती वो भागे भागे इसकी माँ को खबर कर देते थे और वह कभी अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहती थी। इसलिए तमाम तरह के दुख दर्द सहती गई, लेकिन कभी किसी बात के लिए शिकायत नहीं की। अब वह दिन करीब आ गए थे जब वह माँ बनने वाली थी। अचानक उसके पेट में ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लगा। उसका पति भागा भागा दाई को बुला कर लाया और दाई ने 2 घंटे मेहनत करने के बाद से 2 खूबसूरत बच्चियों को बाहर लेकर आई। बच्चियाँ चीख रही थीं, चिल्ला रही थीं। उसकी सासू माँ भागी भागी आई कि क्या हुआ है, लड़की हुई है कि लड़का हुआ है। लेकिन जैसे ही उसके कानों में यह खबर गई कि 2 बच्चियाँ हुई हैं, कि चेहरे का तो भाव ही उतर गया। वह गुस्से से लाल पीला होने लगी और कहने लगी, इसे वहीं मार देते, क्यों इसको तुमने बाहर निकाला। दाई कहने लगी कि अरे आप क्या बात कर रही हैं, इस छोटे छोटे नन्हे जीव के बारे में ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है। उसकी सासू माँ ने फौरन उस दाई को अपने घर से निकाल दिया और कहने लगी कि निकल जाओ यहाँ से, दोबारा इधर नज़र मत आना। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहने लगी, बेटा देखो, इस मनहूस बहू ने 2 बच्चियों को जन्म दे दिया है, पता लोग इनको कैसे रखेंगे। बेटा कहने लगा कि माँ अभी सब लोग इधर ही हैं, इसलिए तुम शांत रहो, कुछ समय बाद हम इसका बंदोबस्त कर देंगे। और जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीत रहा था, वह सब एक से बढ़कर एक कोई न कोई तरकीब निकाल रहे थे कि इन बच्चियों को मार दें। उस दिन तो उसकी सासू माँ ने उसके लिए दूध लेकर आई उन बच्चियों के लिए, जिसमें वह जहर घोल दी थी और दूध को अंदर ढक के रखी थी। वह अपने बहू से कहने लगी कि देखो बहू, तुम्हारे दूध हो नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि इन लोगों के लिए दूध लेकर आऊं, और मैं इन लोगों के लिए दूध लेकर आई हूं। तुम चाहो तो अंदर ढक के रखे हैं, तुम जाकर पिला दो। उसकी बहू बहुत खुश हुई कि लग रहा है कि मेरी सासू माँ का अब धीरे धीरे मन बदल गया है। वह खुशी खुशी उस दूध को पिलाने गई। तब तक कुत्ता उधर से भागता हाँफता फिरता आया और
जोर से दूध वाले बर्तन को धक्का दे दिया और वह दूध वहीं जमीन पर गिर गया और पूरा फैल गया। यह सब देखकर उसकी सास बहुत गुस्सा हुई, कहने लगी कि अब ऐसे ही जानवर पालोगी तो क्या होगा। देखो तो बेचारी को नसीब में लग रहा है दूध भी नहीं है, इसने उन दूध को भी गिरा दिया। ऐसे तैसे उस बहू ने उन बच्चियों को अपना दूध पिलाया और उन्हें ले जाकर सुला दिया। लेकिन बाहर जब वह आई और देखी जहाँ पर दूध गिरा था, वहाँ पर जितने चिट्टियाँ उस दूध को पी थी सब वहीं पर मरकर ढेर हो गई थी। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई कि आखिर इन बच्चियों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है जिससे इसकी जान लेने पर यह सब लोग तुले हुए हैं। हमेशा अपनी बच्चियों को सीने से लगा कर रखती थी, वह कभी उन्हें अपने आँखों से ओझल नहीं होने देती। एक दिन की बात है जब वह इन बच्चियों को लेटाकर पूजा पाठ कर रही थी और पूजा पाठ में वह इतनी ज़्यादा अंतर ध्यान हो गई थी कि उसी बीच उसकी सासू और उसके बेटे ने उसकी बच्चियों को उठाकर बाहर जंगल की तरफ निकल पड़े। इतने में जब वह कुत्ता बाहर उन बच्चियों को चीखते चिल्लाते हुए देखा, वह जोर जोर से भौंकने लगा। लेकिन उसके भौंकने की आवाज़ उसके बहू के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वह कुत्ता पहले उन लोगों को रोकने की कोशिश किया, लेकिन जब वे डंडे से इसे मार मार कर भगाने लगे तब वह भागा भागा उस पूजा वाले घर में पहुंच गया जहां उन बच्चियों की माँ पूजा कर रही थी। उसने उसके कपड़े खींचने शुरू कर दिए। आज तक तो वह कुत्ता कभी उस घर में नहीं आया था, लेकिन आज अचानक आकर उसने इस कपड़े खींचने शुरू कर दिए। वह बड़ी चिंता में पड़ गई, आखिर आज इसको क्या हुआ है। वह खींचते हुए कपड़े उन बच्चियों की जगह पर ले गया जहां वह लिटाई हुई थी। जब उस माँ ने अपनी बच्चियों को देखा और वो वहाँ पर नहीं थी, वह बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई। अब इधर कुत्ता भौंकता भौंकता उस जंगल की तरफ आगे आगे निकल गया। पीछे पीछे वह बच्चियों की माँ भी उसके पीछे निकल गई। सास और बहू उन बच्चियों को ले जाकर जंगल में ऐसी जगह फेंक देना चाह रहे थे जहाँ से उनका नामो निशान मिट जाए और उनके कुल खानदान से लड़कियों का नाम मिट जाए। लेकिन जिसको भगाने के लिए स्वयं भगवान रहते हैं उसे भला कौन मार सकता है। इसी बीच जब वह जंगल में जोर जोर से भाग रहे थे, तब तक उनके पैर में एक कांटा हल गया और रुककर उस कांटे को निकालने लगे। तभी उसी बीच एक बागेश्वर भक्त उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने छोटी बच्चियों को चीखते चिल्लाते देखा। वह पूछने लगे, ये कौन सी बच्चियां हैं और तुम लोग इतनी निर्दयतापूर्वक इनको ज़मीन पर क्यों लेटाए हुए हो। वे सब कहने लगे, अपने काम से काम रखो, पहले हम लोगों को इन लोगों का काम तमाम करने दो। वह कहने लगे कि अरे भले मानुस, तुम लोगों को ये नहीं दिख रहा कि ये छोटी बच्चियां हैं और इनमें तो स्वयं भगवान के रूप होते हैं। वह लड़का बड़े ही जिद्दी स्वभाव का था। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि भला मुझे और समझाने की कोशिश किए तो इन बच्चियों को छोड़कर पहले मैं तुम्हें ही मार दूंगा। ये सब तभी चल ही रहा था कि इतने में भी वह बेचारी माँ आ गई और वह कहने लगी कि हे भगवान, आप मेरी बच्चियों को बचा लीजिए। ये लोग मेरी बच्चियों को मुझसे अलग कर रहे हैं, ये लोग मेरी बच्चियों को मारने ले जा रहे हैं। उस भक्त ने अपने कमंडल से कुछ जल निकाले और इन दोनों माँ बेटों को श्राप दे दिया और देखते ही देखते यह सब अजीब से जानवर में तब्दील हो गए। जब इस बात की खबर पूरे गांव को फैली तो सारे गांव वाले आकर देखने लगे और वो सब देख के हैरान थे कि जिन बच्चियों को मारने के लिए वह बेटा और उसकी माँ उन्हें जंगल में ले गए थे, उस जंगल में वे सब अजीब से जानवर बन गए हैं। उसके बाद से उस गांव में कभी भी किसी ने बेटियों को मारने की हिम्मत नहीं की और सब लोग अपने घर पर बेटियों को अपने बेटों के जैसे मानने लगे। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह बात ज़रूर बताती है कि कभी भी हमें अपनी बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए। जिन घर में बेटियां होती हैं उस घर पर भगवान का आशीर्वाद बना रहता है और जब तक यह बेटियां बड़ी होती हैं तब तक उस घर में ढेर सारे रुपए पैसे भी आते रहते हैं और उस घर का कोई भी काम नहीं रुकता। इसलिए मित्रों, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को हमेशा
उतना ही इज्जत दें जितना आप अपने बेटों को देते हैं, और हमेशा उनका सम्मान करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा कर दें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।